हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद फन। देखिए, इस वीडियो सीरीज में हम 12th क्लास की जो टोटल फिजिक्स है इसको इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। हम पर डे एक वीडियो हमारी आएगी और पूरा ट्यूशन पढ़ने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन देखिए यहाँ पे वीडियो पे। ठीक है, तो पहला चैप्टर से स्टार्ट, न्यूमेरिकल डेफिनेशन, आर्टिकल, थ्योरी, सारी चीज़ें हम इसमें करवाएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो पहला जो चैप्टर है 12th फिजिक्स का, 12th क्लास फिजिक्स, 12th क्लास फिजिक्स और सब्जेक्ट में फिजिक्स। इसकी यूनिट है, पहली यूनिट है इलेक्ट्रो स्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसका जो चैप्टर है, पहला चैप्टर यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक और पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक और पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज की प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटे 4 चैप्टर आएंगे। अभी तो हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। 4 चैप्टर कौन कौन से आएंगे? एक तो चैप्टर ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके बाद दूसरा चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तीसरा चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फोर्थ नंबर का चैप्टर आएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो पहला चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, दूसरा चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तीसरा चैप्टर हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा चैप्टर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। तो यहाँ पे इन चारों चैप्टर में हम जो कॉमन बात पढ़ेंगे, यूनिट के नाम से उसका मतलब है, यूनिट के नाम से है कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो ठहरी हुई है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बनी है वो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक से बनी है। इसका मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक का मतलब रुकना या ठहरना या रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, रुकी हुई। फिर इस यूनिट के बाद जो सेकंड यूनिट है, उस यूनिट में पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोडायनामिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। लेकिन इस वाली पूरी यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिसिटी, रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि पहला चैप्टर है, उसके पहले टॉपिक से। उसका पहला टॉपिक जो कि पूरा चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता है। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो कहानियां हैं या हिस्ट्री बैकग्राउंड है, मैं वो नहीं बताऊंगा, कोई दूसरी वीडियो में बता रखी है मैंने, उसमें लिंक डाल देंगे हम उसको। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो कंटेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मैं यहाँ पे वही पढ़ा रहा हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी which is developed by loss of electron and gain of electron. Electric charge is a property which is developed by loss of electron and gain of electron
फ्रॉम द बॉडी और सब्सटेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉनों का लॉस होगा या उसके अंदर गेन होगा। तो ये है इसकी डेफिनेशन। क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है या तो वो इलेक्ट्रॉनों के लॉस से डेवलप होती है या इलेक्ट्रॉनों के गेन से डेवलप होती है। तो डेफिनेशन ये होगी इसकी। अब इसके बाद हेडिंग डाल देंगे हम प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। पहली प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय Q और कैपिटल Q। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाय Q और कैपिटल Q। दूसरी प्रॉपर्टी है SI यूनिट। अब यूनिट जैसे मास को नापने के लिए किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार चार्ज को नापने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? यूनिट की। तो इसकी SI यूनिट जो है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट है कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्या है? कूलम। फिर नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज AT। देखो ये यहां से आया, हाई स्कूल में, हाई स्कूल करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा होगा Q बराबर IT। तो I का डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज हो गया, I का डायमेंशन फॉर्मूला A और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T। तो Q बराबर IT। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया T। फिर फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप। कितने टाइप का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? दो प्रकार का। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। मतलब ये प्लस का Q और ये माइनस का Q। ठीक। पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होगा? जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होगा? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कहने का मतलब ये हुआ अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो वहां पर आएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज। और किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी उसमें एंटर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे दो प्रकार के चार्ज हो गए कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप होता है और नेगेटिव चार्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप होता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से डेवलप होने के कारण कुछ इसके अंदर के लॉजिक भी है, मास और साइज पर कुछ इफेक्ट पड़ जाता है। मैं अभी समझाता हूँ, देखिएगा, इनको नोट कर लो।
देखो हमने ये बताया है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, और दूसरा बताया हमने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कैसा चार्ज आ रहा है पॉजिटिव क्यू, और यहाँ पे चार्ज कैसा आ रहा है माइनस। तो अब हम मास और साइज पे देखते हैं। देखें ध्यान सुनिए, मान लो एक ये बॉडी है ए और एक बॉडी है ये बी, क्लियर है। अब जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो मतलब इससे ए, मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस पर कैसा चार्ज आया प्लस का क्यू चार्ज आया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इसमें इस बॉडी में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस का क्यू चार्ज आया। अब एक बात बताओ, जब इस बॉडी पे प्लस चार्ज आया वो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। इलेक्ट्रॉनों का लॉस होने का मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर गए, इससे लॉस कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें से अगर लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब ये कुछ मास अपना, कुछ वजन अपना यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएंगे, घट जाएंगे, इसमें कुछ चीज बाहर निकल के जा रही है, तो मास क्या हो जाएगा इसका, कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सीधी सी बात है, जब कोई चीज इससे निकल के जा रही है तो इसका क्या हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास तो हो रहा है इसका, क्या हो रहा है मास इसका डिक्रीज, मास हो रहा है इसका, मास जो है इसका वो हो रहा है अपना डिक्रीज, ठीक, मास डिक्रीज हो रहा। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, तो इसका मतलब बाहर से जो वजन आया वो फालतू इसमें होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो मास होगा, मास वो क्या होगा, मास इंक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आने पे मास डिक्रीज होता है और नेगेटिव चार्ज आने पे मास इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि साइज, मास जो है डिक्रीज हो गया, साइज भी डिक्रीज हो जाता है, याद रखेंगे। मास डिक्रीज हो गया, इसका मतलब साइज भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहां पे साइज इंक्रीज हो गया, यहां पे साइज इंक्रीज हो गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या, कि मास डिक्रीज हो गया, साइज डिक्रीज, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, कोई चीज बाहर निकल गई। तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मास भी डिक्रीज होगा और साइज भी डिक्रीज हो जाएगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज आएगा, मास भी इंक्रीज होगा और साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन समझते हैं। इसके बेस पे क्वेश्चन ये है, आप भी जवाब देना। क्वेश्चन ये है, अगर हम किसी सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दे दें, इफ वी गिव नेगेटिव चार्ज to a soap bubble, then its size क्या हो जाएगा इसका, अगर हम किसी सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दे दें तो इसका साइज, पहला ऑप्शन है इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, तीसरा है इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ, डी है फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो कौन सा आंसर आएगा बताइए। अगर हम सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दे दिए तो नेगेटिव चार्ज देने का मतलब क्या हो गया, उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन आ गए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया।
अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका मास बढ़ेगा, उसका मास बढ़ेगा तो हमने बता रखा अभी, देखो अभी कि साइज उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बेस पर हम, इसी बेस पे। ये जो क्वेश्चन है बच्चों ऑब्जेक्टिव में बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अगर इफ 2 balls are A and B, ball A has plus Q charge and ball B has minus Q charge, then which option is correct? Which option is correct for mass MA and MB? बॉल ए का मास m है और बॉल बी का मास mb। तो ऑप्शन है MA ग्रेटर देन MB, MA बराबर MB, MC बराबर MA बराबर MB और MA बराबर MB, और फोर्थ है MA लेस देन इक्वल टू MB। तो बताइए कौन सा आंसर हो सकता है इसमें। देखिए इफ 2 बॉल A एंड B, 2 बॉल हैं, A हैज पॉजिटिव चार्ज, बॉल A को हमने प्लस का Q चार्ज दिया और बॉल B को दिया माइनस का Q चार्ज। तो प्लस का Q चार्ज का मतलब है इस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गए होंगे, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें आए होंगे जब नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में इसका मास हो गया होगा कम, मास क्या हो गया होगा डिक्रीज, और इसका मास क्या हो गया होगा इंक्रीज, इसका मास हो गया होगा इंक्रीज। तो अब बताओ किसका मास ज्यादा है। शुरू में दोनों सेम मास के थे, ये कंडीशन याद रखिए, इसमें क्वेश्चन में लिखी नहीं है मैंने। इफ 2 बॉल आर ए एंड बी, चार्ज करने से पहले इनके सेम मास थे शुरू में, बिफोर चार्जिंग, इनको चार्ज देने से पहले मास सेम थे, मास आर सेम, ये याद रखिए। अब चार्ज करने के बाद की बात चल रही है ये, तो ए का मास जो है वो डिक्रीज हो गया, बी का मास जो है इंक्रीज हो गया। तो कौन सा, ए का मास डिक्रीज हो गया, इसमें तो ए का मास ज्यादा दिखा रहा है मास बी से, नहीं ये तो आ नहीं सकता। इसमें बराबर नहीं, बराबर नहीं हो सकता। एम ए इसमें कम दिखा रहा है, बी का ज्यादा दिखा, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। और इस वाले में कम और बराबर, मतलब ये तो कंडीशन सेटिस्फाई हो लेकिन बराबर वाली नहीं, तो इसलिए भी गलत है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, जो मैंने प्रॉपर्टी लिखवाया था आगे। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी है वो है इफ इलेक्ट्रिक चार्ज, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन, अगर ये रेस्ट में है, तो याद रखेंगे ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, रेस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा,
और इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन में है, मोशन में, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन में है तो ये है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को डेवलप करता है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों को डेवलप करता है। याद रखना कि इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन रेस्ट इन मोशन, रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। अगली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हैज कंजर्वेटिव नेचर। इलेक्ट्रिक चार्ज का कैसा नेचर है? कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेशन कैसे? एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा ना आपने कि एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड, कैन नॉट डेस्ट्रॉयड। मतलब कंजर्वेशन का मतलब है एक्शन होने से पहले की चीज और एक्शन होने के बाद की चीज दोनों कांस्टेंट रहती है, बराबर रहती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर भी कुछ ऐसा ही है, कंजर्वेशन नेचर है इसका, कंजर्वेटिव होता है ये। इसका एग्जाम्पल अगर हमें देना है तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन लास्ट में, इसी फिजिक्स के लास्ट में जाएगा एक टॉपिक है, वहां पे पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। अभी केवल ये एग्जाम्पल समझो। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? एक गामा फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को डेवलप करता है, साथ में एनर्जी निकालता है। तो यहाँ पे अगर हम चार्ज दोनों तरफ, रिएक्शन से पहले का चार्ज और रिएक्शन के बाद का चार्ज, मतलब कंजर्वेशन अगर है तो रिएक्शन जितना चार्ज रिएक्शन से पहले का है उतना ही चार्ज रिएक्शन के बाद होना चाहिए। तो गामा का चार्ज होता है 0, इलेक्ट्रॉन का -e हो गया और पॉजिट्रॉन का उतना ही चार्ज प्लस का ही होता है, तो इससे कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल कितना आ गया? 0। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज हैज कंजर्वेटिव नेचर के एग्जांपल। दूसरा एक होता पेयर एनिलेशन। तो इसमें उसका उल्टा कि इलेक्ट्रॉन एक और एक पॉजिट्रॉन आपस में मिलकर गामा एक फोटोन बनाते हैं, तो यहाँ भी नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कटकर कितना बना लेंगे? 0। तो ये पेयर एनिलेशन का एग्जांपल है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पूरे नोट्स बनवाएंगे बच्चों हर चैप्टर के, न्यूमेरिकल, डेफिनेशन, आर्टिकल, सब चीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी क्या प्रॉपर्टी है नेक्स्ट? कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्पीड का मतलब मोशन से है कि मोशन जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट इफेक्ट ऑन चार्ज। स्पीड या मोशन का इलेक्ट्रिक चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वैल्यू कम नहीं होती, लेकिन मास पर कम हो जाती है। याद रखना इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कितनी तेज भगा लो उसको, चार्ज को, लेकिन इसका मास वेरी कर जाएगा, ध्यान रखना। बाकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्मॉल ई। सबसे छोटा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो है स्मॉल ई, और स्मॉल ई की वैल्यू होती है स्मॉल ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, और ये वैल्यू हुई थी मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, याद रखना मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। स्मॉल, सबसे स्मॉलेस्ट जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू है
वो है स्मॉल यू बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुलाम, और ये वैल्यू आई थी मिलीगन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट 1911 में हुआ था ये। ठीक, अब हम देखते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको याद रखना, ये तो बहुत काम की चीज है। स्मॉल ई की वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है आपका माइनस का ई। कहने का मतलब ई के साथ अगर माइनस लगा दे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, और इसकी वैल्यू जाएगी माइनस के ई की वैल्यू रखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। दूसरा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है आपका प्लस का ई, और इसको लिख सकते हैं हम 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। तीसरा होता है हमारा चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, और इसका होता है जीरो चार्ज, पे कोई चार्ज नहीं होता। फिर होता है चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसका चार्ज होता है प्लस का 2e। याद रखना चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है प्लस का 2e, और यहाँ पर प्लस का 2 इंटू ई की वैल्यू रखो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, तो ये हो गया आपका 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 गुना। ये चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कितनी मिनट की होगी? देखिए इस बात पे, इस वीडियो के बाद हम दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी हम इसको पढ़ाएंगे। लगातार वीडियो हम बनाएंगे और आप लगातार ही पढ़ना, अच्छे तरीके से नोट्स बनाना आप पूरे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें।